गलती इन कार्यकर्ताओं की है। हमने तो बताया आप कह रहे हैं कि 5 साल से अरे हमने थोड़ा सा हमने तो इसमें भी डाला, सोशल मीडिया में भी डाला, वैसे ही बताया। ऐसा दूसरे को बोलने का मौका नहीं। प्रकाश पंजी सर जब प्रकाश पंजी ने दिया तो उनका नाम उजागर होना चाहिए। साइलेंट रहोगे तो विपक्ष तो आगे हो गई, जीरो होने देना उसको आगे। हमारे क्या हुए काम को अपना काम बताने वाले हैं, तुम्हारे आगे चल रहा है। तुमने मैं कहूँगा तो बीजेपी वाले को अपने तारीफ करोगे वाली बात कहेंगे ना वो लोग। हम कहेंगे हमारी बात उतनी समझ नहीं आएगी। नहीं आप मेन रोड का है, रोड का हो रहा है, वो शासन में गई हुई है फाइल, वो हो जाएगी 2-4 दिन में। वही एनजीओ हो जाएगा, ये मैंने कहा आखिरी में हो एनजीओ। मतलब ये आप मुझ पर विश्वास रखिए कि मैं इन चीजों को, अब कोई भी चीज है धीरे धीरे होती है ना। अब ये नहीं कि हम आज ही जाएं, आज ही हो जाए, ये नहीं। मैडम अगर जैसे हम टैंक के लिए एनओसी दें तो उसके बाद कितने दिन में टैंक का निर्माण हो जाएगा? कुछ उसी में तो अभी नहीं बनेगा, नहीं, दूसरी जगह नहीं, हम उसमें पर्सनल भूमि दे देते हैं, उसके लिए हम आपको एनओसी भिजवा देते हैं। आप इसमें कितने टाइम तक हो जाएगा मैडम? ये मैं दे देती हूँ विधायक निधि से। आप ऐसा करिए ना, ये तो पैसे हमारे मैडम। एसडीएम साहब का पत्र आप हमें दे दीजिए, जमीन इनकी है, आपकी तरफ से आप एनओसी दे दीजिए कि यहाँ पर टैंक बनाने में हम लोग सब सहमत हैं, इतनी जमीन हम देने को तैयार हैं। उसके बाद जैसे सर इसमें ना एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमने ऑलरेडी एनओसी दे रखी है इसमें, तो हम एक नई एनओसी इश्यू करने में हमें भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो काम चाहिए, टैंक बनना चाहिए, वो कोई बनाए उससे वो नहीं है। विधायक नीति के निर्माण कार्य की विधायक ठीक है, एनओसी बना देते हैं। ये ललित चंद जी को दे दो, वो आएगा विधायक जी के बाद, विधायक जी से करा के लाएंगे। ठीक है, यही तो रहे ऐसे इसके अलावा जगह बनाओ। उस समय मेरे साथ डीएम भी आए थे, डीएम ने भी यही कहा कि आप बता दो। जी हमने तो उसके 8-10 दिन के अंदर एनओसी दी थी, वहीं से हमारी जमीन पर्सनल हमारी कौम की जमीन। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं आया ना। अब वो देखे कहाँ घूम रहा है, तो हम तो वो नहीं लाएंगे यार, वो लाएंगे के माध्यम से जाए ना, इनके माध्यम से जाएगा विभाग को। ये पुराना कार्यकर्ता पप्पूदा बैठा है वहाँ पे, ये तेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उससे एनओसी न देके इन लोगों की एनओसी लेके विधायक जी के पास इस बात को लेना यार। तुमको पता है वो विपक्षी मानसिकता वाला है। बनवाई प्रधान से बनवाई ना, हमारे जिम्मेदार में देना ही नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तब होती जब हमको एनओसी और मिल जाएगा, तुम दोनों लड़का और तुम मिल जाएगा ऐसा कोई। और मैडम इसमें ऐसा है ना, देखो टैंक के लिए हम जमीन जो है हमारी है इगराल कौम संजायत के नाम से, काम अगर उसमें टैंक निर्माण हो रहा है तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। वो आप चाहे विधायक निधि से बनाए, किसी और चीजों से बनाए। हाँ पानी डाल है, पानी खाली गाँव को पानी मिलना चाहिए। अगर हम विभाग के द्वारा बनाएंगे तो उसके लिए एस्टीमेट बनेगा, वो बनेगा, फिर वो शासन में जाएगा, तब जाके स्वीकृत होगा वाली बात होगी ना। लेकिन जो जल्दी टैंक बनेगा वो केवल विधायक निधि। ठीक है मैडम, हमें तो जल्दी से बना दीजिए। वहाँ की सहमति लाइए जमीन की, जो जहाँ पर बनना है आज तक हमने प्रधान को पूछा भाई क्या हो रहा है, वो यही बोल, उसने यही आश्वासन दिया भैया मैं कांग्रेसी और सरकार बीच में की है, मेरा नहीं सुनना है। लोग आपकी लड़ना झगड़ना जो भी होगा आपसे, मेरे से तो लड़ोगे आप परिवार के मुखिया हो तो झगड़ा भी आपसे करेंगे। हमको तो गांव के समस्या का समाधान से है ना, मैं पानी चाहिए, सड़क चाहिए। दूसरा ये है समस्या भी मतलब उसका समाधान कैसे हो सकता है वो बताना बताना चाहिए हमको, वो रास्ता दिखाना बताना आप नहीं है, ऐसा करके ऐसा होना है। मैडम इसमें एक चीज और है, जैसे जो भी रोजगार के लिए गांव में, जैसे मतलब चाहे ब्लॉक के माध्यम से हो या चाहे और चीज़ों से हो, किसी एनजीओ के माध्यम से हो, कोई अगर जैसे रोजगार के लिए गांव वालों के लिए कोई अगर योजनाएं हैं तो हमारे यहाँ पे एक कैंप लगाया जाए,
जिससे कि मतलब अगर लोगों को अगर कोई उसमें प्रशिक्षण लेना चाहता है। ये तो प्रधान का हुआ मैडम, प्रधान का तो जो उसके हाथ में है वो तो कर ही रहा है वो, बस लेकिन वो और भी लगाएगा ना फिर विधायक जी थोड़ी रोजगार के लिए कैंप लगाएंगे। मैम लगवा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लगवा सकते हैं। सीडीओ साहब लगवा रहे हैं। ऐसा नहीं, तुम जितने ग्रुप के लोग हो, बजट यहाँ से जाता है तो तुम लोग लगाओ। नहीं, उसमें ये है कि आजकल सीडीओ साहब के माध्यम से गांव-गांव में जहाँ नया पंचायत स्तर पे क्या कहते हैं बहुउद्देशीय शिविर लग रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा। विधायक जी से अनुरोध करो कि सीडीओ साहब को बस हाँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। बहुउद्देशीय शिविर लगवा दीजिए। जो भी जो करना चाह रहे हैं, पशुपालन वाले आएंगे, वहाँ पे उद्यान वाले आएंगे, सब जानकारी दे देंगे। आप लोग जो करना चाहते हैं फिर उसके बाद वहाँ पर प्रस्ताव दो। एक ही सीडीओ साहब एक ही ये नहीं है कि कंक्रीट बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, ये नहीं है। आप और सतत रोजगार के लिए आप लोग मधुमक्खी में जुट सकते हो, बकरी पालन में जुट सकते हो, डेयरी में जुट सकते हो। हम लोग तो कर रहे हैं। मैं बात रख दूँ। नहीं, योजनाएं ऐसा नहीं कि नहीं पहुंची हैं, योजनाएं पहुंची हैं। अगर कोई और भी एक्स्ट्रा आनी चाहती है तो वो भी ऐड कर दी जाए, मेरे कहने का मतलब वो है। हाँ, शेड्यूल साहब को कर दीजिए। वही मधुमक्खी पालन हुआ, सतत रोजगार के लिए मुर्गी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ। आप वहाँ मिलिए ना, जो हमारा रोजगार कार्यालय है, उद्योग कार्यालय है, उसमें आप जानकारी लीजिए, वो सारा आपको बता देंगे। ये तो प्रधान को जाता ही है। आप वैसे भी जा सकते हैं, तुम रखो व्यक्तिगत रूप से भी जा सकते हैं। मशरूम उगाई के लिए हाल में आया था, प्रधान के पास लिस्ट आया वो आई हमारे थी, यहाँ। हो रहा है ना, बस हो गया। फिर उतना ही तो है मुर्गी रोजगार। पालन है, गोवन पालन है, यही चीजें तो सब बहुउद्देशीय शिविर लगेगा, उसमें सब उसमें सब आने वाला है। मैडम ये रोड का है, बड़े शिविर का ही ये है अभी तो। बरसात के कारण उसकी रोड की दुर्दशा काफी हो चुकी है, तो इसे पीडब्ल्यूडी तक निवेदन करके उसको गड्ढे बनाना, गड्ढे गड्ढे बनाना, ये समय पर ये कर दीजिए। थोड़ा रोजर लगाना, थोड़ा गड्ढा बनाना, जब तक डामरीकरण न हो इस जाए समय जब तक इसमें बरसात मिट्टी न डालें, थोड़ा रोड़ी पत्थर डालें, पत्थर वगैरह डाल ये मेरा अनुरोध ये है कि मैं ये फील्ड मंडल मैं टंकी का कारण आई मीटिंग क्योंकि ज़्यादा जानकारी मुझे थी, और मानसी भाभी हम कहाँ तक लड़े, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है। हम 6 महीने तक लड़े, क्रिकेट में भी घुसे अंदर, ब्रिगेडियर साहब बैठे, 2-3 मतलब कर्नल बैठे। मैंने कहा दादागिरी नहीं चलेगी, ये संभाषण करनी है। आगे हमें तो काम चाहिए ना। जो ही महिला वो देखो ना, आर्मी फोकस नहीं होती, आर्मी पीछे भी बंदिश है, कानून है, आर्मी है, आर्मी को ये नहीं चलता। क्यों डरते हो आप? जब आपकी संपत्ति है, आपका अधिकार है, मनमानी ढंग से कैसे आर्मी ले लेगी? नहीं ले सकते। डामरीकरण है वो रुका हुआ है, बरसात कम होती है तब शुरू होता है। और ये जो हमारे मुख्य रोड है 4-5, ये शासन में है। मैं अभी विशेष रूप से इसको अति आवश्यक करके लेके आई हूँ। अब हमारा वो भी उस दिन ऐसा ही हो गया ना, मैं सबके सामने रखती थी बात को, मुख्यमंत्री जी आते तो मैंने सारी लिस्ट बनाई है कि हमारी कौन सी रोड है, इनको मुख्यमंत्री घोषणा में रखिएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी आए नहीं, इसलिए मैं उस दिन तभी तो यहाँ वो छोड़ के जाना पड़ा मुझे। शायद ये कटी हुई सबसे पुरानी रोड यही होगी मैडम, तो सबसे नंबर 1 में इसको रख दीजिएगा मैम। इसकी वजह से हमको और चीज़ें तो पहले नंबर में रख ही रहे थे लड्डू। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। इसका ऐसा हुआ ना, चार बार एस्टिमेट वापस उठा डिले हो गया, रोड तो पहले हो जाती है रोड। मैं ये रोड की बात इसलिए कर रहा हूँ, जितनी भी रोड अगर रोड पक्की होती, महिलाएं रोड खेतों से दौड़ के सिलेंडर सर में रख के आती हैं व्हाट्सएप, उनको बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है। पूरी महिलाएं मतलब जितने खेतों में रहेंगी, सिलेंडर की गाड़ी आगे करके दौड़ के आती है। अगर रोड पक्की होती तो उस वजह से मैं ज़्यादा जोर लगा। डिले होने का कारण ये था, इसमें 2010 में रोड कटी, 2012 में फिर प्रतापगंज आ गई, वैसे ही रह गई।
आंटी आंटी चीनी वाली जी आप सारी भी ठीक है एक मिनट में ये अरे यहाँ तो भाई हमें क्या बताइए समस्याएं इतनी थी कि भाई अब हो गया टी टाइम, तो भाई चाय अब हम पी रहे हैं और उसके बाद देखते हैं क्या वार्तालाप अंदर चलती है। तो पुष्कर जी कैसा लग रहा है आपको? समस्याएं हमारी दूर हो पाएंगी आज? गाइस ये एक प्रॉब्लम गांव की ही नहीं है, अभी तो ये हमारे कस्बे वड्डा की भी है और कई बड़े बड़े शहरों की भी है। देखिए कभी भी अपनी बात को सरकार तक रखने का एक जरिया होता है और वो होना भी चाहिए। इसमें जब तक हम सरकार को बताते नहीं हैं अपनी समस्याएं, तब तक उन समस्याओं का हल नहीं हो सकता दोस्तों। तो ठीक है, फिर आगे की जो कार्रवाई होती है वो मैं दिखाता हूँ। तो सौरभ भाई, आपको लगता है कि समस्याओं का हल हो पाएगा? अभी जितनी भी बातें हुई हैं आपके सामने हुई हैं, बिल्कुल। तो इससे तो ये लगता है कि इस बार भी एक आश्वासन ही मिला है जी, ये डस्टबिन है यही डालने वाला है जी। तो इसका क्या परिणाम होता है? हम आए थे रोड डामरीकरण के चक्कर में, तो यहाँ एकदम देवर उठ गए, जानते हो जी। जैसा कि रोजगार का भी रोजगार का उठा था जी। और पानी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है 2 करोड़ की योजना है हमारे गाँव में अभी चालू है जी। 1 करोड़ का ट्यूबवेल लगाया हुआ है, 1 करोड़ की बढ़ावे से योजना आई हुई है हमारे गाँव में। लेकिन तो सौरभ भाई, मैं आपको हल्का सा रोकूंगा यहाँ पर। जो अभी जो घर नल लगे ना फ्री योजना के तहत, तो क्या उसमें पानी का आगमन हो सकता है या हो रहा है या भविष्य की? नहीं, अभी तो घर घर नल की जो योजना है वो अभी खाली घरों तक पहुँचाई गई है जी। उन नलों में अभी हवा के अलावा कोई पानी नहीं है, खाली हवा है उन नलों में। अच्छा, पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। एक टाइम जो बना था वो आर्मी द्वारा, अच्छा, हमारी कुमाऊं आर्मी द्वारा तोड़ दिया गया था। अच्छा, तो अभी अब हमारे गांव के इगराल जो कास्ट के जो हैं, जो बंधु हैं, जो अपने भाई लोग हैं, बिल्कुल, वो अपनी जमीन देने को तैयार हैं। अच्छा, उसके अंदर टैंक का निर्माण होगा, बिल्कुल, घर घर नल जो पहुंचाए गए हैं, तभी उन नलों में पानी आएगा, चालू हो पाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और प्रत्येक परिवार को अगर पानी मिल रहा है, विधायक जी ने आश्वासन दिया हम विधायक निधि के द्वारा पानी का टैंक बनाएंगे जी। तो हमें लगता है कि इसका बहुत जल्दी समाधान हो सकता है। तो देखिए आगे, अभी तो आश्वासन मिला है, फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस, अगर धरातलीय पर ये काम होते हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, अभी बने रहिए, क्योंकि अभी देखने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है। शहीद के नाम पे शहीद के नाम हो जाएगा, सौरभ जी का नाम समस्याएं तो बहुत हैं, बट देखते हैं यार निवारण कहाँ तक होता है। वादे तो कर रही हैं माननीय श्रीमती चक्रवर्ती जी, हमारी विधायक। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या विचार विमर्श किया जाता है। जितने भी हमारे सम्मानित माननीय जनता यहाँ पर है सब, तो आपस में अभी क्या बात होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तैयारी तो करो। जो आर्मी के साथ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हमें करो ना, मैं लौटती हूँ, मैं हाई कोर्ट तक लड़ के तुम्हें तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मतलब पूरा एरिया फिर लौटा देंगे। बीच में ना अब ये कोरोना के कारण ही नहीं कर पाए। अब कभी जैसे थोड़ा सा बनाया होगा, उसकी वजह से हम जा नहीं पाए। एक हल्की से विजिट हुआ यही
लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से। हाँ, इसी वजह से पीछे हो गए हैं ना। अब बजट अब कहीं पर मैं जाती तो सवाल कोई जाती। विधायी निधि थी, सब मेडिकल में है। अब वो कार्यकर्ताओं को क्या देते हैं आदमी विधायक निधि बताइए। सारा दवाई में तो गया। उन्होंने अभी 23 से हमारा वो भी है पिछली स्टेट में कितना टाइम लगता गाँव में आके बता देंगे बहुत अच्छी बात है। ये पहले विधानसभा दे दीजिए, पता चला आगे फिर और वो आपकी समस्या मेरी समस्या है। मैं आप लोगों को आश्वासित करती हूँ कि जो टैंक का वहाँ पर विवाद हुआ था मार्च में, उस समय हमने आप लोगों को दिया था आश्वासन कि हम विधायक निधि से आप मुझे दूसरी जगह, उस समय कुछ आर्मी वालों ने आपके पानी के टैंक को तोड़ दिया था और उस समय तुरंत हमारा विवाद सुलह नहीं पाया था और जिलाधिकारी तथा अन्य माध्यमों से मैंने उस विवाद को हल करने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं हो पाया। और उसके बाद मेरे पास गांव से कोई इस तरह की NOC या इस तरह का कोई भी जवाब नहीं आया कि वहाँ क्या व्यवस्था है और किन्हीं कारणों से हम उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। आज मेरे पास सब गांव के माननीय सदस्य आए हुए हैं। मैं आपको पुनः आश्वासित करती हूँ कि आप उस समय भी मैंने आपको घोषणा करी थी आपके बीच में कि मैं तुरंत ही अपनी विधायक निधि से अगर मुझे दूसरी जगह ज़मीन दे दो, उसी जगह पर मैं 3-4 दिन में ही उस टैंक को दूसरी अपनी विधायक निधि से जितना भी धनराशि लगे उसमें मैं गांव के लिए उस टैंक को बनवा दूंगी और ताकि गांव वालों को पानी की समस्या न हो। आज पुनः आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है। आपका पानी की समस्या नहीं होगी, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। हर समस्या में मैं आपके साथ हूँ और आप मुझे NOC दे दीजिए और मैं वहाँ पर तुरंत ही टैंक बनवाना सुनिश्चित कर लूँगी और जो भी पानी की समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। और जो भी रोड की समस्या है, रोड की समस्या जो है वो मैं माननीय मंत्री जी ने उस रोड को बड़े उससे बनाया था कि ताकि हमारा ये एक क्षेत्र का रोड है जो कैलाश आश्रम तक जाती है, उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। उसके बाद उनके इस दुर्घटना होने के बाद तुरंत ही मैंने उनके कार्यों को मतलब आगे बढ़ाने का काम किया और आपको मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि जो आपकी रोड की फाइल है वो शासन तक जा चुकी है और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है कि ये हमारी अत्यंत आवश्यक रोड है और इसको तुरंत ही इसमें धनराशि स्वीकृत की जाए ताकि लोगों की समस्याएं दूर हों। मैं पुनः आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि इस महीने तक वो रोड की स्वीकृति भी हो जाएगी और उसमें जो भी धनराशि पुनः प्राप्त हो जाएगी हमें और उसके लिए हमें डामरीकरण जो चौड़ीकरण का हमने दिया है वो तुरंत ही हो जाएगा। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने कार्यालय में और पुनः आप सबको बधाई भी देती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। और जो ये था कि मैं भ्रमण कार्यक्रम आप लोगों के बीच में जाना चाहती थी कि मैं आप लोगों के बीच रहूं और आपकी समस्याएं आपके गांव में आकर सुनूं, लेकिन कोरोना के कारण और जो लॉकडाउन था उसके कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब तुरंत ही हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और लॉकडाउन भी हट चुका है और सारे कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। मैं तुरंत ही आपके बीच आके आप लोगों की समस्याओं का सुनूंगी और समस्याएं हल करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। देख सकते हो भाई, यही वड्डा शहर अपना और जिस रोड की हमने बात रखी थी विधायक जी के सामने वो वाली रोड है, आप देख सकते हैं। क्योंकि
भाई आज जो सुहागोट की हमारी सम्मानित जनता थी, उन लोगों ने जो बात रखी वो कहीं ना कहीं यार सच भी है, क्योंकि बारिश में मतलब ये रोड पूरी हो जाती है कीचड़ से, मतलब एकदम पस्त हो जाती है, पैदल चलने लायक भी नहीं रहती है, गाड़ी तो फिर बहुत दूर की बात है। तो थोड़ा मैं आपको एक बार ऊपर भी दिखाता हूँ इस रोड का हाल। देख ही सकते हैं गाइस रोड के हाल क्या हैं, पूरी रोड ख़त्म हो चुकी है एक प्रकार से, आप देख ही सकते हैं। हालांकि इसमें सोलिंग तो हो रखी थी दोस्तों, बट आप देख ही सकते हैं जो ये जारी है सुहागोट को रोड, चलने लायक की नहीं है। सो गाइज रोड की दुर्दशा जो है आप देख ही सकते हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे, और देख ही सकते हैं आप कंकड़ पत्थर कैसे बिखरे हुए हैं। तो इस रोड में भाई ना 2 व्हीलर चलने वाली ना 4 व्हीलर। सो भाई मुद्दा आज इसी रोड का था, आप देख ही सकते हैं, जहाँ तक देखेंगे पूरी कच्ची रोड है। धन्यवाद विमल भाई, आप इस क्षेत्र में हर तबके की आवाज़ मीडिया के माध्यम से, आपके द ह्यूमन नेचर के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार तक, शासन तक पहुंचा रहे हो। ये बहुत पुण्य का काम है भाई। आपने जो हमारे जो गांव की जो समस्याएं थी, और जो रोड की समस्या या पानी की समस्या थी, जो आपने अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा लोगों को तक पहुंचाई हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही मैं अपनी माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारे गांव की जो समस्या हमने उनके पास रखी थी कल, तो उन्होंने उसके बारे में हमको बताया कि ये सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी सुहागोट गाँव की रोड की रहेगी, और उसको जल्दी से जल्दी हम उसके लिए रोड का जो बजट है उसको पास करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करना और बताना भाई आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऑल का ऑप्शन संपूर्ण रूप से दबाना, द ह्यूमन नेचर बिना स्पेस दिए टाइप करना, चैनल फ्रंट पेज पर ओपन हो जाएगा, देखें और भाई समझें कि सरकार के सामने हम किस तरह से अपनी बात रख सकते हैं। तो ठीक है, अभी मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।